नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई हुई प्राकृतिक आपदाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में बादल फटने से जो तबाही हुई है, जानी नुकसान हुआ है, उन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उपराज्यपाल ने इन आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने इन घटनाओं के पीछे प्रकृति से लगातार की जा रही छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विकास कार्यों और मानव हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। गुप्ता ने लोगों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की अपील करते हुए कहा कि तभी भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सकता है। जो किश्तवाड़ में हुआ, ले में भी वो जो हमारा कार्डियस अस्पताल के पास हुआ, तो इस प्रकार से जो मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसके कारण से इस प्रकार की चीजें होती। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन परिवारों के प्रति जिनके परिवार के बहुत से लोग चले गए हैं। सरकार की तरफ से हम पूरा उनको ठीक प्रकार से सहायता मिल पाए, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए ये जारी किया है कि उनकी जो सही सहायता है उस प्रकार से की जाए। उसी काम पर हम लगे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही उससे राहत भी मिलेगी, आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो। तो यह अनुमान के साथ बहुत सारे आपदा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई इस प्रकार की जो भी उनके परिवार के लोग गए हैं अंतिम क्षण तक उनको राहत पहुंचाने की कोशिश बात कर रहा हूँ। आज घाटी में भी इस प्रकार का जो और दूसरा जंगलोट में हुआ तो समाचार है, लेकिन ये होते हुए भी साथ जो हमारी जाने गई, तो कुल मिलाकर के 2-3 दिन से जो समाचार मिलते हैं अच्छे नहीं। कठुआ में बादल फटने की घटना के बाद आज कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सरकारी जीएमसी कठुआ का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शर्मा ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए ताकि किसी भी घायल को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया है कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि घायलों को उपचार के साथ साथ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास की पूरी मदद दी जाएगी। और सतीश शर्मा ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के ही अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जितने भी लोग दे आर स्टेबल, जो पठानकोट में हमारे 6 लोग हैं, दे आर ऑल्सो स्टेबल। पोस्टमार्टम की टीम एक तो बाई फुट चली गई ऊपर, लेकिन कुछ को एयरलिफ्ट दे हैव टू वाया चॉपर। मौसम अभी भी ख़राब है और जो वार्निंग्स आ रही है, मैं यही कहूँगा कि उनको परहेज़ करना है। घाटी विलेज का दौरा किया हमने, लाल गुप्ता जी और हमारी सारी टीम जो साहब ऑनरेबल सीएम साहब ने सुबह ही फ़ोन करके कन्वे किया, ताकि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8-10 कैजुअलिटीज़ थी, तो आज वहाँ चौकी चूल्हा भी जाना था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हम सीधे इधर आए क्योंकि अभी यहाँ पर नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है अगले 24-36 दिन में और भी बारिश के आसार है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आपने सतर्क रहना है, यू हैव टू बी अवेयर और कोई भी रिस्क जोन में ना जाए। गवर्नमेंट जितने कुछ हो सकती है अपनी फैसिलिटीज़ है, जहाँ तक रिलीफ की बात है तब साहब ने कल अपनी तरफ से ऑनरेबल सीएम साहब ने 2 लाख रुपया जो कैजुअल्टी हुई है, 1 लाख रुपया जो सीरियसली इंजर्ड है और 50,000 रुपया जो जिसको थोड़ी चोटें आई हैं, उसी तरह मकान का भी उन्होंने मुआवजा ऐलान किया। ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने। सरकार कोशिश करेगी किसी भी हद तक जाने की, उनकी मदद करने की। मैं आपको बताऊँ, मन बहुत उदास है और हम सबको मिलकर, सिविल सोसाइटी को मिलकर, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर इस वक्त इकट्ठा होकर अपने लोगों जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव जसरोटिया ने कठुआ में आई हुई प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद सरकार द्वारा घोषित राहत राशि के लिए
आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार ने पीड़ितों को तुरंत मदद देकर संवेदनशीलता दिखाई है। विधायक जसरोटिया ने इस आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की, ताकि लोगों की आवाजाही में हो रही दिक्कतें कम हो सके। और इसके साथ ही उन्होंने अपने सीडीएफ से भी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि जिन परिवारों के आशियानों को आप देखिए किस तरह से यहाँ आज देखा गया, जिनके आशियाने इस आपदा में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उन्हें उनके सीडीएफ से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जसरोटिया ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वे पूरा सीडीएफ भी प्रभावितों की मदद के लिए खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मगर जो रोड्स है कम से कम 15-20 रोड हैं जो इसी स्ट्रेच में आते हैं जो टोटली डैमेज हो गए। मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए। तो मेरे पास कुछ डिस्क्रिशनरी फंड रहता है जिसको हम सीडीएफ कहते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि जो कंप्लीटली डैमेज्ड मकान है, टोटली कोलैप्स्ड, उनको मैं अपने सीडीएफ से 1 लाख रुपया दूंगा, और जो सीवियरली डैमेज्ड है उनको 50,000, और जो पार्शली डैमेज्ड है उनको 25,000। इसके साथ साथ कई लोगों की प्रोटेक्शन वाल वो भी टूट गई हैं, कोई शेड्स हैं, जो भी मेरे से बन पाएगा। और मैंने मन बनाया है कि अगर मेरा पूरा सीडीएफ भी इसमें जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चीफ पैट्रॉन इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत विश्व का वह देश है जो सभी धर्मों और सभी धार्मिक स्थलों को स्वीकार भी करता है और उनका सम्मान भी करता है। उन्होंने कहा कि वे खूबसूरती इस देश के नागरिकों की सोच को दर्शाती है और इसलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंद्रेश कुमार आज अनंतनाग जिले के ही यहाँ एशमुकाम इलाके में स्थित सखी जैन उद्दीन वली की दरगाह पर पहुंचे और उन्होंने दरगाह पर शीश नवाया और वहां मौजूद लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षान राबी और उनके द्वारा दरगाहों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम आगे बहुत ही जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो आरएसएस नेता ने अंत में ये भी कामना की है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो और यहाँ शांति और भाईचारे का वातावरण स्थापित हो। المولى العظيم ويا نعم رسول الطاهر الله ऑफिसर दुनिया में सब धर्मों की, धर्म स्थलों की स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। भारत जैसा खूबसूरत देश, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कोई नहीं है। इसलिए आज ज़ियारत पर आए। कहते हैं कि मांगने जाओ तो मांगनी जो चीज़ है वो मिलेगी, मांगो कुछ नहीं तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बहन द्राक्षा अंद्रावी ने कश्मीर में विशेष रूप से पूरे जम्मू कश्मीर में दरगाहों को मोहब्बत का और लोगों के दुख दूर हों इसकी पैगाम यहाँ से मिले,
उसके लिए जो डेवलपमेंट किया है वो काबिल तारीफ है। आज यहाँ पर आकर मन को एक सुकून मिला। पीड़ित लोग भी खड़े हैं, कुछ ना कुछ चाहने वाले भी सब खड़े हैं। कहते हैं मांगने वाले लाखों हैं, देने वाला कोई एक। मालिक ने इस स्थान को देने की ताकत बख्शी है। यह ताकत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े, जन कल्याण हो, और विशेष रूप से कश्मीर की वादियों में से हिंसा, आतंक, गोली, बंदूक, गोला, पत्थर ये जाए। कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत है। कश्मीर फिर से जन्नत बने, यहाँ की वो जन्नत की रौनक फिर से लौटे, इसी के लिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिजनौर पुलिस ने आज गांव ताराचक के लोगों के साथ बैठक कर अपराध के ही खात्मे के लिए उनसे सहयोग देने का आह्वान किया। डीएसपी मुख्यालय और बिजनौर के एसएचओ राकेश सिंह जम्वाल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस पुलिस पब्लिक मीटिंग में चर्चा का ज्यादातर दारोमदार समाज की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे नशे पर रहा और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये सामाजिक बुराई लोगों के सहयोग के बिना जड़ से खत्म नहीं हो सकती है। और बैठक में मौजूद लोगों ने भी अधिकारियों को इस मुहिम में अपना पूरा योगदान देने की बात कही और साथ ही साथ कुछ अन्य अपराधों पर भी समय रहते लगाम कसने का आह्वान किया।
और बेसिक जो मुद्दा यही था कि जो नशे की प्रॉब्लम है ये सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लोग अब समाज के ज़िम्मेदार लोग इस चीज़ से निजात पाना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस मीटिंग से निकल के आई है हमें, कि लोग हमारे पास खुद आए कि आप हमारे इलाके में आइए, एक मीटिंग करना चाहते हैं हम, जिसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे से हमें अब इस समाज को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने जवानों को बचाना है। और साथ ही साथ जो इस चीज़ में, इस ड्रग पेडलिंग में, खासकर चिट्टे की स्मगलिंग में, पेडलिंग में इन्वॉल्व है, उनको किसी भी तौर पे हम अब समाज में इज्जत से रहने जीने नहीं देंगे। तो जैसा कि पहले लोग ये समझते थे कि ये एक ज़िम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है नशे को ख़त्म करने के, हाँ बिल्कुल पुलिस अपना रोल करती है। सांबा जिले के वार्ड नंबर 13 में हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार हुई वर्षा से इस क्षेत्र से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया है और उसका गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इस आपदा के कारण कई मकानों को आप देखिए नुकसान पहुंचा है, उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और सड़कें भी टूट फूट यहां पर गई हैं। यानी कि अब किस तरह से रास्ता पूरी तरह खराब हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे बार बार प्रशासन को नाले की सफाई की मांग करते रहे, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते नाले की सफाई होती तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। अब स्थिति ये है कि क्षेत्र के कई घर रहने लायक नहीं बचे हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य शुरू करने और नाले की स्थायी सफाई व्यवस्था कराने की मांग कर दी है, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके। पूरे घरों में पानी आ गया, 3-4 घरों की दीवारें टूट गई हैं। पूरे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आ नहीं जा रहा, कोई मतलब कि ये 7.5 फुट नाला था जो कि कई जगह तो 2 फुट रह गया, कई जगह 1 फुट रह गया। तो 11 साल पहले इसकी एक बार सफाई हुई थी। उसके बाद हमने काफ़ी अप्रोच किया, 3-4 बार। हम पहले एक बार मैंने 2020 में रिटर्न एप्लीकेशन भी दी, म्यूनसिपल जो चेयरमैन होता है इनको दी थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अभी महीना 2 महीने पहले हम सलाती साहब के पास भी गए थे, वो हमें डीसी साहब के पास ले गए थे। तो डीसी साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया था कि कोई बात नहीं। हमारे एरिया में नाले का पानी पूरा ही घरों में घुस गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है, दीवारें टूट गई हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसके चारों तरफ पानी खड़ा है, वो बैठ भी सकती हैं। फुल प्लॉट खड़े हैं पानी के, कम से कम इसके ऊपर प्रशासन को थोड़ा ध्यान दिया जाए और आज ही अगर इसका कर सकते हैं संज्ञान तो संज्ञान लेके काम करें। तो तब अगर अगली बारिश आ गई तो समझ लो और दुगना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पुंछ के ही राधा कृष्ण मंदिर में दूसरे दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी भाग लेकर आपसी भाईचारे और सांझी यहां पर मिसाल पेश की है। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया है। समिति ने इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और जिला प्रशासन को भी समारोह में यहां मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और चारों ओर भक्ति के स्वर गूंजते रहे। बाबा सिद्धगोरिया धाम पलोड़ा में 21 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक 11 दिवसीय 56वां ये छतचंडी महायज्ञ बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। ये पावन आयोजन महंत कुलदीप सिंह जी महाराज की पावन देखरेख में संपन्न होगा। आयोजन समिति के अनुसार महायज्ञ में भक्तों के लिए विशेष धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। इस धार्मिक महासम्मेलन की विशेषता श्रीमद् भागवत कथा होगी, जिसे पूज्य महंत श्री डॉक्टर सत्यनारायण दास जी महाराज प्रवचन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये कथा 25 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और लोगों से ज्यादा संख्या में इस सनातन की पर्व का साक्षी बनने का आह्वान किया। गोरिया धाम पलोड़ा आश्रम में हमारे परम श्रद्धेय महंत कुलदीप सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 56वां जो शतचंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत सत्वा जो है यहाँ 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक यहाँ सनातन का ये पर्व जो है वो मनाया जाएगा और जिसमें 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक महंत नारायण दास जी महाराज की अध्यक्षता में सत्वा होगा
मैं सभी सनातन प्रेमियों को और सनातनियों को कहूँगा इस 10 दिवसीय सनातन के पर्व में आकर हिस्सा लें। और पूर्णोक्ति जो है वो 31 अगस्त को समय लो 11 और 12 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी और पूरा दिन यहाँ 10 भंडारे का भी आयोजन जो है रखा हुआ है। सभी आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद रहें। चाइनीज डोर यानी कि गट्टू पर लगे हुए प्रतिबंध के बावजूद इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंसानों की तरह ही पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। जौड़िया क्षेत्र में आज एक चील गट्टू में फंस गई और करीब 4 घंटे तक पेड़ की जो टहनी है उससे लटकी रही। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना को देखा तो तुरंत वन्य जीव संरक्षण विभाग को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद घायल चील को सुरक्षित पेड़ से उतारा गया और टीम ने मौके पर ही उसकी मरहम पट्टी की है और फिर आगे के उपचार के लिए अपने साथ ले गए। और विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे गट्टू का उपयोग ना करें, क्योंकि न केवल इंसानों को इससे खतरा हो रहा है बल्कि निर्दोष पक्षियों जानवरों के लिए भी ये घातक साबित हो रहा है। हमने सारा देखा, सारे समाज है, सारे लोग कि अज उसी बचाइए तो पिंजरे पाइए अपने कन्नै ले आते उसी थोड़ा ट्रीटमेंट करिए और बाद उसी शुक्रिया करेंगे। और मैं इस टीम का अपनी तह दिल ईमानदारी कन्नै अपने भगवान की हाजर नाजर रखिए इन्ना शुक्रगुजार हाँ कि एक छोटे जे पक्षी आस्तै इन्हें इन्ना इनिशिएटिव लेता और वो ऊपर किन्ना मतलब सरकार का किन्ना आया खर्चा, किन्नी मेहनत मुशक्कत करना पई और एडी दूरों आनी है रेस्क्यू किया और मैं वाइल्ड लाइफ वाले का मैं रेस्क्यू। आनसपुरा क्षेत्र के ही गांव कोटली मियाफतेह से दियोली की ओर जाने वाली जो मुख्य सड़क है, इस पर पुल का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों को बरसात के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नाले का पानी बरसात के दिनों में सीधे सड़क पर आ जाता है, जिससे पूरी सड़क जल भराव की चपेट में आ जाती है। इस वजह से न केवल पैदल चलने वालों को दिक्कतें होती हैं बल्कि दोपहिया वाहन चालक भी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कई बार तेज बहाव के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है और छोटे वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ जल्द पुल का निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ शीघ्र पुल बनवाया जाए ताकि आवागमन सुचारू और सुरक्षित हो सके। झाड़का ग्रां है तो यह पुली जी है, इतने पानी काफ़ी ज़्यादा बरसाती जो बड़ा पानी आई जाता। हूँ तो इस वेले पानी थोड़ा सा घट लभदा है, जिस वेले बारिश होंदी है उल्ले पानी जो लक पानी होंदा। पैदल जाने वाला इंसान जो इत्थों नहीं निकली सकता है भी, तो स्कूली बच्चे भी काफ़ी इधरों पैदल जाते हैं। फिर जिसले इतने पानी होंदा तो बच्चे के है कि उन्हें फिरिए जाने पौंदा उधरों कोटली विचों, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम होंदा वेस्ट होंदा तो बच्चे की पढ़ाई भी खराब होंदी इस पुली की वजह कन्नै। तो आम जेड़े लोग ने वो ज़्यादा परेशान है इधर की पुली की वजह कन्नै। तो साड़ी इहो अपील है कि ये जेह्ड़ा पुली है बननी चाहिए और लोकें थोड़ी सहूलत होनी चाहिए इस पुली की। सर जी मेरे घर ये बात रखाना असें डेली इत्थों अप डाउन करने और ये जगह साढ़े ग्रां च गै आंदी है कोटली झाड़कां तहसील बिश्नाह च। बट ये है कि जदों भी इत्थे बरसात होंदी है पानी सारा भरोई जंदा, इत्थों गड्डी निकलदी है, कुछ नहीं निकलदा, बड़ी परेशानी होंदी है। सानूं उप्परा 4 किलोमीटर का राउंड जेह्ड़ा कट्टियै ते फिर आने पौंदा। अस इयै चाह्न्ने प्रशासन अग्गे कुछ ना कुछ करिए एह्दे कोई पुली दा जां कुछ ना करिए कोई बनाइए ते एह्दा कुछ जल्दी कीता जाए। हाँ स्कूली बच्चे जंदे आ सवेरे सर जी इत्थे 6-7 बजे कन्नै जेह्ड़ी स्कूल वाले बच्चें दी गड्डी जंदी है ओह् भी फिर उप्परे आने पौंदा कि इत्थे पानी भरोई गेदा होंदा है। बच्चें दे रिस्क ते लैन नहीं होंदा, जिसलै पानी ज़्यादा होए फिर ते गड्डी कोई लंघदी नहीं है, डाउन बड़ा है। इसलिए पुली का कोई बनाया जाए, कुछ पाइपां शाइपां पाइए एह्दा कुछ ना कुछ जल्दी कीता जाए। किन्ने ग्रां लगे इत्थे सर कम से कम कोई 6 ग्रां लगे। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।